हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल टेल अस, यानी कि किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम की बेसिक को समझना, ताकि हम चीज़ों को आसानी से कनेक्ट कर पाएँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमने कभी बेसिक को समझने की कोशिश ही नहीं की, तो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बोरिंग लगता है। लेकिन एक बार बेसिक अगर आपने समझ लिया तो हिस्ट्री आपको सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो बेसिक क्या था चलिए देख लेते हैं। हमें पता है कि जो हमारा पास्ट है, जो पास्ट है हिस्ट्री, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम है जहाँ पर कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं था, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, जहाँ पर ओल्ड स्टोन, मिडिल स्टोन और न्यू स्टोन एज आती है। ठीक है, इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर तो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था क्लास 6 का हिस्ट्री का अगर हम बात करें, और सेकेंड चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, वहाँ पर हमने इसके बारे में पूरा बेसिक कवर कर लिया है। इसके बाद आते हैं प्रोटो हिस्ट्री पर, जहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड्स तो थे लेकिन उनको आज तक डिकोड नहीं किया जा सका है, यानी कि उनको समझा नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं इंडस वैली के बारे में, हड़प्पा के बारे में। इसके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा अर्लीस्ट सिटी की, जिसमें हमने बात करी तो अर्ली सिटीज़ कहाँ पर थी, प्रोटो हिस्ट्री में थी, हड़प्पा सभ्यता में थी। ठीक है, इसके बाद आता है हिस्ट्री, जिसके 3 पार्ट हैं: एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। जहाँ पर आज जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। एंशियंट हिस्ट्री में जो हिस्ट्री है वहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड्स भी थे और उन्हें समझा भी जा सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री में आता है वैदिक पीरियड, जिसके बारे में हम आज बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स की अगर हम बात करें, जो ओल्डेस्ट जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यानी कि रिटर्न रिकॉर्ड्स की तो बात होगी ही। तो हम यहाँ पर बात करें कि ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज कौन से थे, तो वो थे वेद। और हमें पता है वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं: सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, जिनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है उसे लगभग 3500 साल पहले कंपोज किया गया था, किसके द्वारा, सेजीज यानी कि ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा इसे कंपोज किया गया था। और ऋग्वेद कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, तो वैदिक संस्कृत में लिखा गया। और वैदिक संस्कृत इज डिफरेंट फ्रॉम आवर प्रेजेंट संस्कृत। ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट है। वैदिक संस्कृत और हमारी वर्तमान में जो हम संस्कृत पढ़ते हैं स्कूल्स में, वो वैदिक संस्कृत नहीं है। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में कई सारे हीम्स थे, 1000+ हीम्स थे। हीम्स क्या होते हैं, हीम्स का मतलब होता है सुक्त। सुक्ता यानी कि वेल सेड, जिन्हें हम कहते हैं। इस किस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं, जैसे कि स्तुति होती है ना, राम स्तुति, इस तरीके से, तो वेल सेड। और ये किस लिए लिखे जाते थे, ये लिखे जाते थे देवी देवताओं की प्रशंसा में, प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेस, गॉड गॉडेस। ठीक है, तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में हमें जानने को मिलता है। पहले है अग्नि, जो कि गॉड ऑफ फायर है। दूसरे हैं इंद्र, जो कि गॉड ऑफ वॉरियर है। और तीसरा है सोम, जो कि एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है। ठीक है, जिनके बारे में आप जानते होंगे। और क्या जानते हैं हम ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद में जो हिम्स है वो डायलॉग्स के फॉर्म में है, यानी कि संवाद के फॉर्म में, कन्वर्जेशन के फॉर्म में। जैसे किसी ऋषि और किसी नदी के बारे में संवाद हो गया, तो इनसे हमें पता क्या चलता है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमें क्या बताते हैं। तो किताबें हमें क्या बताती हैं, ये हमें बताती है कि उस समय की लाइफ कैसी होती थी, रिचुअल्स कैसे होते थे, कौन कौन सी नदियाँ होती थी जिनके नाम आएंगे, तो उनसे हमें एरिया का भी पता चलेगा, कौन कौन से ऋषि होते थे, क्या क्या मान्यताएँ थी, जिन एनिमल्स का नाम आता था। तो इन सब से हमें यही पता चलता है कि वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी थी। ठीक है, ऋग्वेद जो था, जो ऋषि थे उन्होंने तो इसे कंपोज किया था। जो प्रीस्ट होते थे, जो पुरोहित होते थे, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे ये वेद, और स्टूडेंट उन्हें मेमोराइज करते थे। ठीक है, 3500 साल पहले कंपोज किया गया। और इसको लिखा कब गया, पहले तो ओरली सुनाया जाता था और स्टूडेंट को इसके बारे में बताया जाता था, लेकिन ये लिखा कब गया, तो ये लिखा गया कई सेंचुरीज बाद, सेंचुरीज आफ्टर।
और अगर हम बात करें प्रिंट कब हुआ, तो हमें पता है कि प्रिंट कल्चर तो बहुत बाद में आया, तो आज से हम अगर बात करें तो आज से 200 साल पहले 200 साल पहले क्या हुआ, इसके प्रिंटेड वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ऋग्वेदा के बारे में हमने जान लिया। ऋग्वेदा में कई सारे प्रेयर्स भी हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें किसके बारे में होता है, सन के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में होता है, जिसमें स्पेशली सन के बारे में होता है। ठीक है, केटल्स के बारे में, और किसके बारे में हमें मिलती है, हॉर्सेस के बारे में यहाँ पर प्रेयर्स मिलती हैं। ठीक है, प्रेयर्स। तो यहाँ पर हमने बात करी हॉर्सेस की, तो हॉर्सेस किस लिए यूज़ होते थे उस समय, जो युद्ध होते थे वहाँ पर हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था रथ में। ठीक है, युद्ध किस लिए होते होंगे, युद्ध किस लिए होते होंगे उस समय जो राजा थे वहाँ पर कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, कुछ भी डिस्कशन होता था, मीटिंग्स होती थी कोई भी डिस्कशन करने के लिए, तो बेटल्स किस लिए होते थे, लैंड के लिए, वाटर के लिए, केटल्स के लिए, या फिर पीपल के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि हम देखते हैं कुछ मूवीज़ में, जो राजाओं वाली मूवी है, तो उनमें हमें दिखाया जाता है कि जो युद्ध में जीतते थे राजा, उन्हें कुछ स्लेव्स भी मिलते थे, दास दासी भी मिलते थे, जिन्हें हम स्लेव्स कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, सर्वेंट्स की तरह हेल्प करते थे। ठीक है, इसके बाद कुछ वेल्थ भी मिलती थी, तो वेल्थ को क्या करेंगे, लीडर कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ पुरोहितों को देंगे, कुछ कॉमन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कुछ याजनास के लिए, यानी कि जो सेक्रीफाइसेज, जो ऑफरिंग्स होती हैं उनके लिए। जैसे कि अगर हम बात करें ऑफरिंग्स में क्या क्या हो सकता है, घी हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, और कुछ केसेस में एनिमल्स भी हो सकता है। और उस समय लीडर की हमने बात की, जैसे तो लीडर कैसे बनते थे, तो लीडर बनते थे, लीडर चुने जाते थे किस आधार पर, स्किल के आधार पर, और वो ब्रेव होने चाहिए। इसलिए हमेशा राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, क्योंकि लीडर चुने जाते थे, अगर वो राजा का बेटा योग्य नहीं है तो वो राजा नहीं बनेगा। इसलिए कई केसेस में ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, अगर वो योग्य है तो वो बन जाएगा। इस तरीके से बेटल्स की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब वहाँ पर जो पीपल थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, तो पहला अगर हम बात करें उनके काम के बेसिस पर, जो वर्क वो करते थे, तो पहला है पुरोहित, यानी कि प्रीस्ट। ये हम काय के बेसिस पर बात कर रहे हैं, वर्क के बेसिस पर। तो प्रीस्ट यानी कि जो पुरोहित होते थे, जो क्या करते थे, जो यज्ञ हवन होते थे, जो सेक्रीफाइसेस होते थे, रिचुअल्स होते थे, उनमें हेल्प करते थे। उसके बाद जिन्हें पुरोहितों को ही ब्राह्मण्स भी कहा जाता था। उसके बाद दूसरा होता था राजास, यानी कि जो रूलर्स होते थे, जो रूल करते थे। फिर वर्क के बेसिस पर हमने बात कर ली। अब कुछ कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ वर्ड्स होते थे। कम्युनिटीज़ के लिए क्या वर्ड्स होते थे, जन या विश, जन या जना या फिर विश। जैसे कि हमें कई जगह वर्णन मिलता है, जैसे पुरुजन पुरुविश, भारत जन भारतविश, यदुजन यदुविश। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ होते थे। अब हमने बुक्स के बारे में तो समझ लिया कि बुक्स हमें क्या बताती है। बुक्स हमें बताती है उस समय के राजाओं के बारे में, और जो ग्रुप्स होते थे उनकी डिविजन्स के बारे में, कम्युनिटीज़ के बारे में, वहाँ कौन कौन से रिचुअल्स होते थे, राजा के बारे में, युद्ध के बारे में, ये सब हमें जानकारी मिलती है किससे, बुक्स से। ठीक है, इसके बाद ब्यूरियल्स यानी कि कब्रें हमें क्या बताती हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि कब्रों से क्या जानकारी मिल सकती है। तो मेगालिथ क्या होता है, स्टोन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्यूरियल्स के लिए यूज़ होते हैं। अब ब्यूरियल से हमें कैसे पता चल सकता है, तो सबसे पहले तो हम उनकी बात करें कि ब्यूरियल्स शुरू कब हुए, तो लगभग हम बात करते हैं आज से 3000 साल पहले ही इनकी शुरुआत हुई थी मेगालिथ्स की। और कहाँ कहाँ ये प्रेवेलेंट थे थ्रू आउट डेक्कन, साउथ इंडिया की अगर हम बात करें, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ प्लेसेस पर ये बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट थे। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ प्लेसेस की, जैसे कि ब्रह्मगिरी की हम बात करें, तो ये साउथ इंडिया है, यहाँ पर क्या है, ब्रह्मगिरी है, जहाँ पर कुछ स्पेशल ब्यूरियल्स मिले हैं, कुछ स्पेशल कब्रें मिली हैं। एक कब्र तो यहाँ पर ऐसी मिली है जिनमें कई सारे गोल्डन बीड्स, स्टोन बीड्स, बेंगल्स और कॉन्च शेल्स यानी कि शंख भी मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या पता चलता है, तो ऐसा हर एक ब्यूरियल के साथ नहीं होता था। कुछ ब्यूरियल्स में कुछ नहीं मिलता था, और कुछ ब्यूरियल्स में बहुत
वैल्यूएबल थिंग्स हमें मिलती थी। तो इससे ये पता चलता है कि सोशल डिफरेंस भी उस समय एग्जिस्ट करता था। क्या एग्जिस्ट करता था? सोशल डिफरेंस, क्योंकि कुछ लोग पावरफुल होते थे, रिच होते थे, इसलिए उनकी कब्रों के साथ कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हमें मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्पेशल ब्यूरियल्स एट इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? इससे ही थोड़ा ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें तो ये क्या है? इनाम गांव, ठीक है ना। यहाँ पर इनाम गांव में स्पेशल ब्यूरियल्स का क्या मतलब है? यहाँ पर भी कुछ स्पेशल ब्यूरियल्स मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर जो एडल्ट होते थे उनके ब्यूरियल्स को, उनके जो ब्यूरियल्स होते थे उन्हें कैसे दफन किया जाता? स्ट्रेट रखा जाता, और उनका जो हेड होता था वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता था। और एक ब्यूरियल तो ऐसा भी मिला है जो कि 5 रूम्ड हाउस के कोर्टयार्ड में मिला है। अब आप बोलोगे 5 रूम्ड हाउस, उस समय 5 रूम्ड हाउस बहुत बड़ा हुआ करता था, तो उसके कोर्टयार्ड में, आंगन में कब्र मिली है क्रॉस लेग पोजीशन में। और उन कुछ कब्रों के साथ कुछ फूड आइटम्स भी मिलते थे, कुछ वेसल्स जिनमें खाने पीने की चीज़ें होती। तो इससे ये भी पता चलता है कि शायद हो सकता है कि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते हो कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है, इसीलिए तो वो खाने पीने की चीज़ें उनके साथ रखते थे, और उनके कुछ पेट एनिमल्स भी उनके साथ रखे जाते थे। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कुछ हथियार भी मिलते थे, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह भी मिलते थे। तो इससे पता चलता है कि सोशल डिफरेंस भी था और लोग क्या क्या यूज़ करते थे। इसके अलावा इनाम गांव में ही कई सारी चीज़ें, कई सारे सीड्स भी मिले हैं जिनसे फसलों की जानकारी हो सकती है, कई सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं कुछ ऐसे एविडेंस मिले जिनसे वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में पता किया जा सके। तो यहाँ पर हमारा मेन एम क्या था? हमारा चैप्टर कहता है ये बुक्स और ब्यूरियल्स हमें क्या बताते हैं। तो बुक्स हमें क्या बताती है? वहाँ के रिचुअल्स के बारे में, राजास के बारे में, प्रीस्ट के बारे में, जन के बारे में। और जो ब्यूरियल्स है वो हमें सोशल डिफरेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि कुछ सोशल डिफरेंस रहा होगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।